नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2020 के चुनाव में अगर चुनावी मुद्दा सबसे ज़्यादा कोई प्रभावशाली रहा था तो वो रोजगार का मुद्दा था। तेजस्वी यादव तब बिहार में चुनाव की तैयारी काफ़ी जोर शोर से कर रहे थे और तब एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार थे और रोजगार पर खूब हमले हो रहे थे कि बिहार के युवा इन दिनों काफ़ी ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, उनके पास रोजगार की कमी है, सरकारी विभाग में कोई भी वैकेंसी नहीं आती है। तेजस्वी यादव ने रोजगार देने का चर्चा किया था। 10 लाख रोजगार की बात तेजस्वी यादव ने कही थी और इसी 10 लाख रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव बिहार के विधानसभा के चुनाव में अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर रहे थे। जहां पे भी जा रहे थे 10 लाख रोजगार की चर्चा खूब हो रही थी। बिहार के युवा तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा पसंद करने लगे थे क्योंकि युवाओं की बात करना या फिर अगर बातचीत करें शिक्षकों का मुद्दा हो, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कई तरह की बातें 2020 के चुनाव में कही थी। अब तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव भले ही हार जाते हैं लेकिन रोजगार का मुद्दा अब भी तेजस्वी यादव लगातार उठाते हैं। देखिए 2020 में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ ही रहते हैं, बिहार में उनकी सरकार बनती है, रोजगार की चर्चा नीतीश कुमार भी करते हैं। आपको याद होगा कि चुनावी मंच से जब तेजस्वी यादव कहते थे कि 10 लाख रोजगार देंगे तो नीतीश कुमार ने 20 लाख का ऐलान कर दिया था। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं। 2022 के बाद से बिहार में इन दिनों महागठबंधन की सरकार बनी हुई है। सरकार बनने के बाद आपको याद होगा 2022 में 9 अगस्त के बाद से जब से सरकार बनी तब से चर्चाएं 10 लाख रोजगार की होने लगी कि तेजस्वी यादव अब सरकार में आ चुके हैं, क्या 10 लाख रोजगार तेजस्वी देंगे, इस पर चर्चाएं खूब होने लगी। इतना ही नहीं, मीडिया ने सवाल करने शुरू कर दिए कि तेजस्वी जी अब 10 लाख रोजगार आपके देंगे या फिर नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मुख्यमंत्री हम बनेंगे तब 10 लाख की चर्चा होगी। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ भी तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रख देते हैं और 10 लाख की जगह 20 लाख की चर्चा करने लगते हैं। अब 20 लाख रोजगार की चर्चा बिहार में होने लगी है और उसी क्रम में कई विभागों में वैकेंसियां निकली, चाहे शिक्षक अभ्यर्थियों की बातचीत की जाए, बीपीएससी के माध्यम से 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की बात हो या फिर आगामी नवंबर के महीने में जो 1.10 लाख शिक्षक की बहाली होनी है। अब देखिए अलग अलग विभाग में नीतीश और तेजस्वी की सरकार से वैकेंसी निकालनी शुरू कर दी है। एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में बड़े स्तर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बहाली होनी है और इसमें 10 लाख रोजगार देने के वादे को धीरे धीरे वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अब चर्चाएं होने लगेंगी कि किस विभाग में वैकेंसी निकलेगी। तो आपको बता दें कि जल्द ही बड़े स्तर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती निकलेगी। इस संबंध में सभी विभागों और जिलों में रिक्तियां मांगी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव को के साथ ही साथ प्रमंडलीय आयुक्त और जिला के डीएम को भी पत्र लिखा है। सभी से अपने विभागों और इलाकों में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के रिक्त पदों की जानकारी देने का भी बात उन्होंने कही है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव राजेंद्र ने गुरुवार को निर्देश दिया है कि परिचारी विशिष्ट कोटि 4 के रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार जानकारी उपलब्ध कराए। निर्देश के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति को द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित किया गया। पीटी के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग से जिन जिलों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां हुई हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर पास होगी, उन्हें आयोग के तरफ से भेजा जाएगा। सभी विभागों, प्रमंडलों और जिलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़े स्तर पर बहाल होना है और इसके लिए 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार 10 लाख नौकरी देने की दिशा में काम कर रही है। 1,70,000 शिक्षकों की बहाली, नवंबर माह में अध्यापकों की बहाली और तमाम जो विभाग हैं उनमें धीरे धीरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार अब वैकेंसी निकाल रही है। यानी कि जो 10 लाख और 20 लाख की चर्चा हो रही थी रोजगार की, अब उसकी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर ली गई है। आगामी 2025 के चुनाव के ठीक पहले कई तरह की वैकेंसियां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए ला रहे हैं। तैयारी अपनी पूरी कर लीजिए क्योंकि बिहार में बहाली ही बहाली होने वाली। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।